बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो दो बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। पहला नाज़रीन बर्निंग इशू इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का है। इसे बर्निंग इशू क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और आप नाज़रीन जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि आज जुमे के रोज़ जो है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाइम लाइन फ्राहम करे, टाइम फ्रेम फ्राहम करे कि इलेक्शन कमीशन बेशक उनकी तरफ से जो 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग होना थी उसे मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को पूरा तो करना है, तो चलें 31 दिसंबर को नहीं तो कब तक इलेक्शन कमीशन अपनी इस आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, कब तक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कल के इस्लामाबाद के इस हुक्म के ऊपर नाज़रीन अपना जो जवाब जमा करवाया है, उस जवाब में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी किस्म की डेडलाइन देने से, किसी किस्म का टाइम फ्रेम देने से कि कब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने की पोजीशन में होगा, इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया है। और जो जवाब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है उसकी डिटेल में आप नाज़रीन को शेयर किए देता हूँ। इसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, यानी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल तौर पर संजीदा है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जारी कर चुका था और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शेड्यूल हमने जारी किया था 31 दिसंबर को, जिसके मुताबिक पोलिंग होना थी, उस शेड्यूल को और उस पोलिंग की तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और फिर जवाब में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सूबों का काम है कि वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का जो कानून है वो कानून बनाएं और ये कानून बनने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस कानून को फॉलो करें। अब इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कह रहा है कि हमने एक तो वफाकी हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि जो आइन का आर्टिकल 140A है उसमें तरमीम की जाए और उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में भी कुछ ऐसी तरामीम की जाए जिसके बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर बाख्तियार हो जाएगा सूबों में और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से। और ये नाज़रीन मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है, इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये जो दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी की, इनको रद्द कर दिया जाए। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस जवाब के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं उनका क्या रिस्पांस आता है, वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। लेकिन नाज़रीन बिलाशुबा ये बात जो एक तासुर मिल रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही। और उसकी वजूहात क्या हैं? वफाकी हुकूमत तो वजह ये बता रही है कि एक तो आबादी बढ़ गई है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि मेयर का इलेक्शन बराह रास्त करवाना है जैसे लंदन में होता है। लेकिन नाज़रीन इसकी एक जो बड़ी वजह है वो जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मीडिया के ऊपर शेयर की गई हैं कि हुकूमत को डर ये है, खदशा ये है कि अगर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतरी हासिल करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM की सियासी जमातों से जो है वो सबकत ले जाएगी। तो ग़ालिबन ये एक वजह बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रही है कि ग़ालिबन यही खदशा है। दूसरी रीज़न भी हो सकती है लेकिन ये सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है। इसी वजह से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत नहीं करवाने जा रही। कभी कुछ कर दिया जाता है, पहले 60 यूनियन कौंसल थी उसे बढ़ा के 101 किया गया, अब कहते हैं कि क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो यूनियन कौंसल को 101 से बढ़ा के हमने 125 कर दिया है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो फैसला करना है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। दूसरा नाज़रीन बर्निंग इशू इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, ताज़ा लहर आई है, उस इशू के लेके नाज़रीन एक तो जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसने नाज़रीन वज़ारत दाखिला को लेटर लिखा है कि हमें FC के 1000 जवान दिए जाएँ जिन्हें इस्लामाबाद में 25 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से तैनात किया जाएगा। और इसी नाज़रीन दहशतगर्दी की ताज़ा लहर को लेके आप नाज़रीन जानते हैं कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हैं, जिसमें वफाकी वज़रा भी हैं, जिसमें
मुतलका जो अस्करी हुकाम हैं वो भी शरीक हैं। और इस इजलास में नाज़रीन जो दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है उसके सद्देबाब के हवाले से मामलात पर गौर किया जाएगा। अब इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद क्या एलामिया जारी होता है वो तो जब ये एलामिया सामने आएगा फिर आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन माशी महाज पर भी पाकिस्तान को मसाइल का सामना है और कहा जा रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो 9 जनवरी के बाद गालिबन हो सकता है कि सऊदी अरब का दौरा करें। और इस दौरे में ये भी कहा जा रहा है, जो ख़बर रिपोर्ट हुई है, कि हो सकता है कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, अपना ओहदा जो है उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए कोई वहाँ से कोई मुआशी पैकेज हासिल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी दौरा सऊदी अरब से। और माशी मामलात के हवाले से नाज़रीन पंजाब हुकूमत की तर्जमान जो है मुसर्रत जमशेद चीमा उनका नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं, जिन्हें मुल्क का ख़जाना खाली किया है, उनका एहतसाब होना चाहिए। और मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक़ करूँगा कि जिसने पाकिस्तान को दिवालिया किया है, पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ उन्होंने साजिशें की हैं, ख़जाने को खाली किया है, सबका एहतसाब होना चाहिए। कम अज़ कम पिछले कोई 10 साल का एहतसाब तो होना चाहिए जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत भी शामिल हो। और ये भी देखा जाए कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो जो IMF के साथ मुआहदा हुआ था उसको किसने तोड़ा, उन शराइत को पसे पुश डाल के जो चीज़ें की गई, जो फैसले किए गए, उसका नुकसान क्या पाकिस्तान को पहुँचा, रियासत पाकिस्तान को पहुँचा। और ये भी देखा जाए कि हुकूमत संभालने के बाद मौजूदा जो PDM के हुक्मरान हैं, जो मुस्लिम नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने मईशत को संभाला देने के लिए अब तक क्या कोशिशें की हैं और कौन सी कोशिशें कामयाब हुई हैं। और कामयाब होने के बावजूद अगर कोशिशें कामयाब हुई हैं तो मुल्क इस नहज पे आज क्यों खड़ा है, इन तमाम चीज़ों का पता चलना चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब कौन करेगा? जो भी एहतसाब करे उस पर उंगलियाँ उठ जाती हैं। लेकिन ये एहतसाब होगा तो नाज़रीन पाकिस्तान आगे जाएगा। अब अगली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि एक तो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा, और अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं तो फिर हम परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। और पंजाब में नाज़रीन जो मामला चल रहे हैं उसमें अभी तो कुछ थोड़ी सी एक ठंड देखी जा रही है, एक कूल माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ़िले की पार्लिमानी जमातों का इजलास होगा जिसमें हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए कि PTI के 180 अरकान मौजूद हों और काफ़िले के 10 अरकान मौजूद हों। इमरान खान साहब ने यह जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार और मोनिस इलाही साहब को सौंप दी है। और मोनिस इलाही भी आप जानते हैं कि हुसैन इलाही के साथ जो है वो स्पेन जा चुके हैं। अब एतमाद का वोट कब लेना है, कैसे लेना है, ये फ़ैसला अब 2 जनवरी के इजलास में होना है। लेकिन PTI की और काफ़िले की सियासी मुखालिफ जमातें ये दावा कर रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये एतमाद का वोट होता है तो दूध का दूध जो है वो पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन कल जो PTI का डेलीगेशन गया स्पीकर के साथ मुलाकात करने के लिए, अच्छा इस खबर पर आने से पहले नाज़रीन एक और ख़बर भी है। जो खान साहब की अहलियाँ हैं अपना बुशरा बीबी साहबा, उनके जो दोस्त हैं फ़राह खान गोगी साहबा, उन्होंने जो अपना लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था नैब के नोटिस के ख़िलाफ़, नैब के तलबी के समन के ख़िलाफ़, उस पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर साहब ने समाअत की है। और समाअत करते हुए नाज़रीन एक जो हुक्म इम्तनात की दरख्वास्त थी कि नैब के नोटिस को सस्पेंड किया जाए, वो हुक्म इम्तनात की दरख्वास्त तो है वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। लेकिन फ़राह खान की इस दरख्वास्त के ऊपर नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब कल नाज़रीन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने PTI का जो डेलीगेशन गया था मुलाकात करने के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के साथ, उसमें नाज़रीन ये दोनों अशख़ास भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। तो कल जो रिपोर्ट हुआ उसमें नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि ग़ालिबन ये नहीं आए, और जब ये नहीं आए तो इमरान खान साहब ने हंगामी इजलास बुलाया है, इन दोनों को बुलाया है, इस्तीफ़ों के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने का इमरान खान ने कह दिया है। लेकिन आज नाज़रीन ख़बर यह रिपोर्ट की जा रही है कि ये दोनों जो हैं PTI के MNA परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ख़ुद स्पीकर के पास जाने से अपने पार्टी क़यादत से माज़रत कर ली कि हमारी कुछ दीगर मसरूफ़ियात हैं, उन मसरूफ़ियात की बिना पे हम PTI के डेलीगेशन के साथ स्पीकर के सामने, राजा परवेज़ अशरफ के सामने जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शामिल नहीं हो सकते और स्पीकर के सामने पेश नहीं हो सकते। तो ये नाज़रीन ख़बर एक और सामने आई है।
लेकिन नाज़रीन, कल की डेवलपमेंट के बाद जो रात गए, एक और ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब ने जो अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है, उस इजलास में जो स्पीकर साहब ने इंकशाफात किए हैं कि आपके तो बहुत सारे लोग इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो खान साहब ने नाज़रीन ये इक़दाम उठाया है, यानी खान साहब इतने लाइलम थे, जब खान साहब को बताया गया कि आपकी अपनी पार्टी के लोग इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं, हम वहाँ पे गए तो हमें स्पीकर साहब ने कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने कि हमारी आंखें खुल गईं। तो खान साहब ने कहा कि वो कौन से 22 लोग हैं जो स्पीकर के साथ राब्ते में हैं और इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। तो इस मामले पे खान साहब ने उन लोगों के नाम सामने लाने के लिए जो साबिक़ स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब, उनकी सरबराही में नाज़रीन कमेटी बना दी है। उन्हें 3 दिन की उन्होंने डेडलाइन दे दी इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब की सरबराही में बनाई गई कमेटी को कि वो जो 22 अरकान जो स्पीकर के साथ राब्ते में हैं, जो जाके हाज़िरियाँ लगवा रहे हैं, जो छुट्टी की दरख्वास्तें दे रहे हैं, इन तमाम अरकान के नाम डिटरमिन करके, मालूम करके मुझे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। अब खान साहब को मुल्क की मईशत का भी पता है, खान साहब को मुल्क की सियासी हालात का भी पता है, खान साहब को पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया का पता है, लेकिन खान साहब को नहीं पता, तो अपनी पार्टी का नहीं पता कि कौन से 22 अरकान हैं जो स्पीकर के साथ राब्ते में हैं, कौन से 6 अरकान हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे जो इस्तीफ़ों के ऊपर दस्तखत हैं वो जाली हैं, कौन से 3 अरकान हैं जिन्होंने जाके अपनी हाज़िरी लगाई है और वो अपनी तनख्वाहों के दावे कर रहे हैं, कौन से 2 अरकान हैं जो हाई कोर्ट में चले गए हैं, कौन से 2 अरकान हैं जिन्होंने रुखसत की दरख्वास्त जो स्पीकर साहब को दी है। ये खान साहब को अपनी पार्टी के हवाले से नहीं पता, खान साहब को इसके अलावा पूरी दुनिया को पता है। और खान साहब नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इतना नॉलेज है खान साहब के पास, अब तो खान साहब ने पेशगोइयाँ भी करनी शुरू कर दी हैं। चंद रोज़ पहले नाज़रीन खान साहब ने पेशगोई की कि मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं, मार्च अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। और साफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की यह मुलाकात हो रही थी। खान साहब ने बड़े दावे के साथ कहा, बड़े यकीन के साथ कहा, और 2 दिन के बाद नाज़रीन खान साहब ने अपने उस दावे से यू टर्न ले लिया। और यू टर्न नाज़रीन खान साहब ने ये लिया और साफ़ियों के साथ ही दोबारा मुलाकात हो रही थी। खान साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन होते हुए फ़िलहाल, यानी अभी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो खान साहब से बंदा ये सवाल पूछे, पता नहीं वहाँ पे साफ़ी बैठे हुए किसी ने सवाल किया या नहीं किया, लेकिन सवाल ये बनता है, खान साहब आप 48 घंटे पहले ये कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में आप पेशगोई कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात करवा देगी। ये 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे? लेकिन मैंने ये देखा है कि खान साहब जो भी फरमा दें वही हक सच बन जाता है। खान साहब से सवाल पूछना और खान साहब की जानिब से सवाल का जवाब आना, ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ना कोई सवाल पूछता है और ना खान साहब से अगर कोई सवाल पूछ ले, ना खान साहब उस पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।